हाय गाइस, आइए हम लोग लेक्चर 3 देखते हैं, बायोलॉजी 10th क्लास जैव पराक्रम एवं पोषण का। उसके पहले हम 2 लेक्चर पढ़ा चुके हैं, तीसरा लेक्चर है। आप लोग इसमें पढ़ने जा रहे हैं परजीवी पोषण किसे कहते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है परजीवी पोषण किसे कहते हैं। वैसे जीव जो दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं, परजीवी पोषण कहते हैं। वैसे जीव जो दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर अपना भोजन क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, उसे परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे देख लीजिए क्या है, जीवाणु है, हमारे शरीर में जीवाणु रहता है तो शरीर में प्रवेश किया, फिर थोड़ा दिन रहा, हम लोग को बीमार कर दिया, फिर चला गया। फिर हमारा गोल, सबसे बेस्ट समझने के लिए उदाहरण गोल कृमि। ठीक है, गोल कृमि मतलब होता है कि हमारे शरीर में जो कीड़ा होता है पेट के अंदर, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं गोल कृमि, जो पेट के अंदर रहता है, तो ये जो हमारे पेट में अपने आप हो जाता है, इसके बाद ये अस्थायी रूप से जो हम लोग खाते हैं और उससे अपना भोजन ये ग्रहण करता है, और खाने के बाद फिर पेट में कुछ दिन रहता है, फिर निकल भी जाता है, या अस्थायी या अस्थायी रूप से प्रेजेंट उसमें रहता भी है, नहीं भी रहता है, फिर ये अपने मल द्वार के रास्ते से बाहर निकल जाता है। तो आप लोग आई होप समझ गए होंगे इस प्रश्न को। ठीक है, दूसरा प्रश्न है प्राणी संपोषण किसे कहते हैं। प्राणी संपोषण किसे कहते हैं। वैसे जीव जो अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में, ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। वैसे जीव जो अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं, प्राणी संपोषण कहते हैं। जैसे अमीबा हो गया, मेढक हो गया, मनुष्य हो गया। जैसे देखिए एक मनुष्य है तो क्या होता है कि ये दूसरा जीव जो भोजन ग्रहण करता है उस पर आश्रित रहता है, ठोस या तरल के रूप में जो भी ग्रहण करे। जैसे एक गाय का उदाहरण लेते हैं, गाय क्या करती है, कुट्टी खाती है, भूसा खाती है, और ये हम लोग को दूध देती है, तो हम लोग गाय का दूध हम लोग पीते हैं ना, तो यही प्राणी संपोषण का उदाहरण है। समझ गए होंगे। अब देखिए इसमें से ऑब्जेक्टिव कैसे पूछता है, आपको दे देगा कि निम्नलिखित में प्राणी संपोषण का उदाहरण है। निम्नलिखित प्राणी संपोषण का उदाहरण है, आपको दे देगा अमीबा, ठीक है, और यहां से देगा जीवाणु, अमरबेल, गोल कृमि, और एक दे देगा अमीबा। तो आप जहां भी देखेंगे अमीबा तो अमीबा में टिक मार देना है। फिर दे देगा कि एक मेढक दे देगा और इधर से 3 उठा के दे देगा। अगर आप, इसीलिए हम ज़्यादा आप लोग को उदाहरण करवाते हैं, क्योंकि देखिए हर टीचर में कुछ ना कुछ क्वालिटी होना चाहिए। बहुत टीचर में ये कि उदाहरण नहीं बताना चाहता, उदाहरण ही भी आई है क्योंकि ऑब्जेक्टिव उसी से बनता है। क्यों, ठीक है, आप लोग इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम साइड हो जाते हैं। अगर इस वीडियो में थोड़ा भी त्रुटि हुआ होगा तो आप लोग कमेंट करके हमको जानकारी दें, क्योंकि न्यू वीडियो बना रहे हैं और कभी भी कैमरा के सामने बोले नहीं, तो एक्सपीरियंस नहीं बोलने का। ठीक है, ऐसे तो टीचिंग के मामले में हम 2014 से टीचिंग कर रहे हैं, बच्चों सबको पढ़ा रहे हैं और बेहतर रिजल्ट दिए हैं। 450 नंबर लाया है यहाँ का बच्चा, और आप लोग भी मेहनत कीजिए, इसी तरह लाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद।